बच्चों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है इसमें मांग और जो पूर्ति है उसमें संतुलन कब होता है, यानी संतुलन कीमत क्या है, किसी भी कीमत का हम संतुलन कब करेंगे, ये हम बताने जा रहे हैं। तो संतुलन का अभिप्राय क्या होता है कि किसी बदलाव की प्रवृत्ति का अनुपस्थित होना। कोई भी एक बदलाव आता है, जैसे मांग ज़्यादा होती है, पूर्ति कम हो रही है, तो तब भी संतुलन नहीं हो सकता। अगर पूर्ति अधिक है और मांग कम है तब भी संतुलन नहीं होता। तो संतुलन आखिर होता क्या है, कीमत का संतुलन हम कहाँ पर करते हैं। तो कीमत संतुलन जो होता है इसके दो हैं, एक वस्तु की मांग होती है, एक वस्तु की पूर्ति होती है। जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वहीं पर इसका कीमत का निर्धारण होता है। ये ही निर्धारक घटक कहलाता है। तो जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, अब आता है कि आखिर इसका पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत निर्धारण कैसे होता है, क्या होता है, इसको डिटेल में अब हम समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक विवाद रहा। तो एक डेविड रिकार्डो जो हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया कि कीमत लागत पक्ष पर उन्होंने जोड़ दिया। यानी जहां लागत लग रही है, यानी उसको हम पूर्ति पक्ष भी कह सकते हैं, उस पर उन्होंने बल देके कीमत का निर्धारण किया। यानी उन्होंने पूर्ति पर ज़्यादा बल दिया। वहीं जेवेंस एवं वालरस ने मांग पक्ष पर ज़्यादा निर्धारण किया, यानी उपयोगिता पर निर्धारण किया कि जो है कहाँ पर उपयोगिता मांग पक्ष पर मतलब अधिक बल दिया। रिकार्डो ने पूर्ति पर दिया और जेवेंस और वालरस ने मांग पक्ष पर बल दिया। अब इन दोनों का जो विरोधी पक्ष हो गया, तो कीमत का तो एक विरोधाभास जैसा हो गया। लेकिन मार्शल ने, जो हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन दोनों विचारधाराओं पर उन्होंने विचार किया और उसका समन्वय रूप लिया। तो उनके अनुसार कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग इज इक्वल टू वस्तु की पूर्ति, यानी वस्तु की मांग और पूर्ति का जहां बराबर होती है वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। अब हम इसको एक तालिका के द्वारा समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, ये तालिका दिख रही है तुमको। तो इसमें क्या है, कीमत प्रति इकाई के रूप में, रुपए के रूप में ली गई है। इसको इसी तरह से तालिका बनाई जाती है। अब 10 और इधर दूसरे कॉलम में है पूर्ति इकाई के रूप में। जो पूर्ति है उसको इकाई के रूप में बताया गया है। फिर तीसरे में क्या है, मांग इकाई के रूप में, और उसको विवरण उसका क्या आखिर रिजल्ट निकलता है। जब 10 रुपये इकाई थी तो उसमें पूर्ति उस समय 100 रुपये थी। ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से पूर्ति उस समय 100 रुपये थी। 10 रुपये कीमत थी और पूर्ति 100 थी, लेकिन डिमांड क्या थी, केवल 20 थी। तो यहाँ तो समन्वय नहीं हो सकता। तो ये अतिरेक पूर्ति, यानी पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है, इसको हम कहेंगे अतिरेक है, अधिक है। अतिरेक मतलब अधिक है। वहीं दूसरी उस पर आते हैं जहाँ 8 इकाई मतलब कीमत 8 थी, वहीं पूर्ति थी 80 और मांग थी 40 यूनिट की थी। तो यहाँ पर भी अतिरेक हो गया, यानी पूर्ति हमारी ज़्यादा है और मांग कम है, तो इसको हम अतिरेक, यानी पूर्ति जो है वो मांग से अधिक है। अब तीसरे में देखते हैं, यहाँ पर 6 रुपये जो है किसी वस्तु की कीमत थी, वहीं पूर्ति 60 रुपये, पूर्ति का जो क्वांटिटी थी वो 60 रुपये थी और मांग की क्वांटिटी भी 60 थी, यानी 60 रुपये की डिमांड थी और 60 रुपये की पूर्ति थी। कीमत थी 6 रुपये। ये हो गई संतुलन की स्थिति, जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर हुए। ऐसे ही देखते हैं अगला, जहाँ 4 रुपये जो है वो इकाई थी, उसकी वस्तु की पूर्ति थी 40 और मांग थी 80, यानी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति उसकी कम हो रही थी। तो ये क्या हो गया, अतिरेक मांग है, यानी मांग हमारी ज़्यादा हो रही है, पूर्ति कम हो रही है। ऊपर तुमने देखा था अतिरेक पूर्ति थी, यानी पूर्ति वहाँ ज़्यादा हो रही है, मांग कम है। और यहाँ पर क्या है, मांग ज़्यादा हो रही है 80 और 100, यहाँ 20 और 40, यानी मांग ज़्यादा हो रही है तो अतिरिक्त मांग है। तो इस तरह की ही डायग्राम बनाना वो तालिका बनानी होती है। और इसी तालिका को डिटेल में लिखा है कि जो है वस्तु की मांग और पूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। यह 10 रुपये इकाई है, जिस तरह से अभी हमने तुमको समझाया, इसी तरह से ही इसकी भी डिटेल लिखी जाती है। ये वाला डायग्राम इसमें गलत दिया है।
नीचे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और जो है अब हम तुमको डायग्राम बताते हैं कि ये रहा, सॉरी इस तरह से ये है डायग्राम। तो इसमें क्या है कि तुम अपनी तालिका से देखो मिलाओ तो एक तरफ हमने कीमत रखी है, जो ये कीमत है, और मांग और पूर्ति को नीचे रखा है। तो इसका हमने एक्स एक्सेस पर मांग और पूर्ति है, और वाई एक्सेस पर ये जो वाई है, वाई एक्सेस पर हमने कीमत रखी है, और ओ इसका हॉरिजॉन्टल है। अब हमने कीमत क्या है हमारी 2, 4 नीचे से ली है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, और मांग ये पूर्ति और वो क्या है 20 रुपये, 20, 40, 60, 80, 100। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो इसमें अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। ये नहीं कि 20 के बाद 6 पूछा है तो 4 की जगह 6 लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है, हमेशा अंतर समान होता है। तो 20, 40, 60, 80, 100 ये क्या है हमारी मांग और पूर्ति। अब इसका हम वक्र बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो मांग का वक्र होता है ऊपर से नीचे तक, यानी बाएं से दाहिने की ओर होता है, और पूर्ति का हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और जहाँ पर दोनों मिलेंगे वहीं संतुलन होगा। देखो कैसे, अब 10 रुपये इकाई है, ठीक है। अब हम पहले पूर्ति का ही देख लेते हैं, वहाँ 100 रुपये है, तो यानी 10 रुपये पर यहाँ 100 रुपये है, तो हमने यहाँ पर 100 रुपये पर जो नहीं सॉरी ये 100 रुपये है, यहाँ तक हमने इसका बनाया, ठीक है, बिंदी रखा। इसके बाद क्या है 8 रुपये है तो 80 है, यहाँ 8 रुपये है और ये 80 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम पेंसिल से तुम लोग को ड्रॉ करके बताते हैं। देखो 10 रुपये है तो यहाँ पर आ रहा है 100 रुपये, आ रहा है समझ में, ठीक है। 8 रुपये है तो 80 है, 8 है तो ये 80 आ रहा है समझ में। हमने इसको खींचना नहीं है तुम लोगों को, हम समझाने के उससे बता रहे हैं। फिर 6 रुपये है तो 60 है, 6 का 60 बना हुआ है, 4 है तो 40 है, 4 है तो ये 40 है, और 20 है तो 2 है तो 20 है, बन गया। अब इसी तरह से हम डिमांड वाला देखते हैं। 10 है तो 20 है, 10 है तो 20 है, हुआ 20, 10 है तो 20 है। अब इस रेखा पर चलते हैं। फिर 8 है तो 40 है, 8 है तो 40 है, ठीक है। अब 6 है तो 60 है, ये हमारा है ही है। 4 है तो कितना है, 4 है तो 80 है, 80 यानी ये, तो इसके बराबर हम 4 लेके इसके बराबर हम 80 है। फिर 2 है तो कितना है 100 है। स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से तुमने देखा, ये जब डिमांड वाली मांग वाली रेखा आ रही है तो उस पर डायग्राम बना है, जब पूर्ति वाली आ रही है तो उस पर बना है। लेकिन हमारा साम्य बिंदु कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है संतुलन बिंदु। कीमत का संतुलन कहाँ हो रहा है, जब 6 है तो 60 है, यहाँ पूर्ति भी है, यहाँ वो है, तो इसको हम कह देंगे ई, यानी इक्वल हो रहा है ये। तो ये पी प्राइस क्या हुआ 6 रुपये, और क्वांटिटी क्या रही 60। तो यहीं पर हमारा कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है। इसी को तुम लोग इस तरह से बनाना। डायग्राम जितनी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जो हमने पेंसिल से बनाया है उसको डायग्राम में नहीं बनाया जाता है, लेकिन तुम लोग अपनी सीखने के उससे इसको ज़रूर बनाना, ठीक है। क्लियर? इसी की डिटेल यहाँ पर लिखी है जो हमने तुमको भेजी।